Morning everyone. Students, now we are going to discuss the trends in the modern periodic table. आज जो periodic table के जो trends हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जिससे कि क्या है, मैं CBSE इसमें से कुछ ना कुछ हर बार इसमें से मार्क्स 1 या 2 मार्क्स का 100% देता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो कुछ इसकी जो ट्रेंड्स हैं वो ये कुछ इस तरह से हैं। नंबर है वैलेंसी, सेकंड है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है एटॉमिक साइज, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है हमारे, ये इसके क्या हैं, ये ट्रेंड्स हैं। कितने ट्रेंड्स हैं? 6 ट्रेंड्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ध्यान देंगे, एक बार 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे। क्या है ट्रेंड्स हैं? वैलेंसी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी? वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम of an element to require a noble gas configuration। मीन्स कि क्या है, जो वैलेंसी क्या है वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है को जिसकी एक एटम्स की एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए, जिससे कि क्या वो वैलेंसी अपने कंप्लीट करके एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। और ये जो चीज़ होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करा हुआ होता है या फिर गेन करा हुआ होता है या फिर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है। इस तरह से होता क्या है, एक केमिकल कंपाउंड बन जाता है। तो हर एक एलिमेंट्स की क्या है, एक वैलेंसी होती है और वैलेंसी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करी हुई होती है या फिर लॉस करी हुई होती है। अब वैलेंसी को मैं ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। जैसे कि मैं बात करता हूँ वैलेंसी की, क्या है वैलेंसी में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने कहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम्स की। तो एग्जांपल में हम बात करें सबसे पहले सोडियम की। किसकी बात करें हम? सोडियम की। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम बनाते हैं तो क्या आता है, 2,8,1। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। तो बच्चों क्या है, K है, ये L है, ये M है। तो मीन्स लास्ट वाला जो शेल है वो क्या है? M। तो लास्ट वाला जो शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ जो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। बात ध्यान रखने वाली है। अब मैंने कहा था कि वैलेंस की जो वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ये वो गेन करा हो या फिर लॉस करा गया हो या फिर शेयरिंग से एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो इसको क्या है, ये जब Na किसी के साथ जुड़ता है तो Na क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन कर देता है। तो ये हो जाता है 2,8। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। इस पर एक पॉजिटिव मार्क्स आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये वैलेंस शेल होती है। ठीक है, और लास्ट ये क्या होगी इसकी? वैलेंसी कितनी होती है? लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन या लॉस करता है या शेयर करता है उसको वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जिसने अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन किया हुआ, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 1 हो गई है। और स्टूडेंट जो पीरियडिक टेबल है, लेफ़्ट टू राइट जो है हमारी जो वैलेंसी है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है और अप टू डाउन इंक्रीज़ होती है। ध्यान रखेंगे बच्चों। स्टूडेंट एटॉमिक साइज, सेकंड चीज़ क्या है? एटॉमिक साइज। स्टूडेंट ये सेकंड थिंग मैंने आपको बताई थी, जैसे पढ़ रहे हैं हम एटॉमिक साइज। सेंटर जो एटॉमिक साइज होता है, सपोज दैट कोई एटम है, ये एटम का क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और ये क्या है? इसके सेल है, K, L और M। तो बात ध्यान रखेंगे, सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो सेल्स की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है क्या? एटॉमिक रेडियस। कितनी होती है? एटॉमिक
रेडियस होती है। और इसी से जैसे जैसे सेल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे सेल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही जब सेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस है वो भी बढ़ती है। जब रेडियस बढ़ती है तो इसका साइज भी बढ़ता है। कुल मिला के एक बात हमें समझ में आती है कि जो एटॉमिक जो साइज होता है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर भी इंक्रीज़ होता है। मीन्स जैसे कि एक बात हम करें ये यहाँ के सेल है तो यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो थोड़ी कम होगी तो इसका साइज़ भी कम हो जाएगा। जब दूसरी सेल आ जाएगी ये तो इसका साइज़ इससे बढ़ जाएगा। तो मीन्स जो एटॉमिक नंबर होगा इसका 2 होगा, साथ साथ इसका कितना हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है बच्चों। एटॉमिक वी कैन से जो एटॉमिक जो साइज होता है वो जो बढ़ता है वह एटॉमिक नंबर के बढ़ने में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज जो बढ़ेगा एटॉमिक नंबर के से बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनका साइज बढ़ेगा। तो इस बात से ध्यान रखेंगे जो एटॉमिक साइज होता है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जहाँ मैंने कहा है जैसे कि मैंने कहा एटॉमिक नंबर जितना जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, उसका बड़ा होगा। तो इसमें से क्या है स्टूडेंट, लेफ़्ट टू राइट जो होगा इंक्रीज़ हो जाएगा एटॉमिक साइज, और अप टू डाउन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अप टू डाउन बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटलिक करेक्टर। मीन्स टेंडेंसी एलिमेंट्स की वो टेंडेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उसको पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करती है या फिर उसको कैटायंस बना देती है। जैसे इस तरह की जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं या फिर मेटलिक कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, जैसे सोडियम का, जैसे ये सोडियम है, क्या है, सोडियम है। तो सोडियम का क्या है 2,8,1 तो होगा क्या, ये क्या है जो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम इसको लॉस कर देगा और तो क्या आ जाएगा फिर Na+ हो जाएगा। तो हम ये से बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे या फिर मेटलिक। ये चीज़ जो ये मेटलिक कैरेक्टर को शो करता है, ये मेटलिक कैरेक्टर बोलेंगे इसको। जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं, क्या करते हैं, और लॉस करते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाता है, पॉजिटिव आयंस बना लेता है। क्या बनाता है, पॉजिटिव आयंस बना लेता है, तो उसे कैटायन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, एल्कलाई है, क्या है, एल्कलाई है। एल्कलाई मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने भी एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो क्या है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट नाउ द नेक्स्ट जो फोर्थ जो टेंडेंसी थी इसकी इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल सोडियम का आपको दिया था 2,8,1 मीन्स ऐसी एनर्जी या वो एनर्जी जिसको हम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को, ऐसी एनर्जी जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस तरह की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आती है। क्या आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आती है। तो बात समझ में बच्चों, यह कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बॉन्ड करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट, या एक बार और मैं बता देता हूँ। व्हेन टू एलिमेंट्स आर जॉइंट इन अ केमिकल बॉन्ड, द एलिमेंट दैट अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो बात समझ में आ गई। तो जब टू एलिमेंट्स एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी तरफ को क्या करते हैं, खींचते हैं। क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप टू और डाउन टू अप क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। डाउन टू अप इंक्रीज़ होती है। ध्यान रखेंगे बच्चों, स्टूडेंट बात ध्यान रखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम और आयन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? एक किसी इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से रिमूव करने के लिए, ठीक, और एक पॉजिटिव आयन में बदलने के लिए जो एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने के लिए, ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। द इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए तो उस जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं।